हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन है और आज हम इस वीडियो में कुछ चर्चित स्टॉक के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक स्टॉक को देखेंगे जो इंडियन रेलवे के रिलेटेड है, जिसका नाम है IRFC। उसके बाद देखेंगे रिलायंस पावर, जोमेटो, वेदांता एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। ये पिछले वीक बहुत ही एक्टिव स्टॉक्स थे, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग सेलिंग हुई है। तो हम देखेंगे कि ये स्टॉक किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं और हम मोस्टली शॉर्ट टर्म टारगेट बताएंगे और अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं तो वो भी हम बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक के साथ। उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखो, ये इंडियन रेलवे का ही एक कंपनी है जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस बहुत ही कम 48 रुपीज़ चल रहा है। ओके, और इसका पी रेशो अगर आप देखोगे तो ओनली 10 का पी रेशो है। इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 6000 करोड़ का है, यानी ऑलमोस्ट मार्केट कैप से 10% इसका नेट प्रॉफिट इसने कमाया है पिछले क्वार्टर में। तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश्ड कंपनी है और यहाँ पे आप देखोगे इसका सेल्स ग्रोथ 28.72% से है, जो कि अच्छा माना जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ नियर अबाउट 37% है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इस स्टॉक को लेने के लिए सजेस्ट करती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इनकम ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग में ही है, बट ROC और ROE थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है। बट ROC जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। बट अगर आपका इनकम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही फास्ट ग्रो हो रहा है तो ROC भी कुछ टाइम के बाद आपको अप ट्रेंड में दिखेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इस स्टॉक में अगर आप देखोगे मार्च 2018 से लेकर मार्च 2022 तक 11,000 करोड़ ऑपरेटिंग इनकम से डायरेक्ट 20,000 करोड़ तक ये कंपनी गई है। मीन्स ऑलमोस्ट इसने 4 सालों में 2 टाइम्स का ऑपरेटिंग इनकम जनरेट किया है। और अगर इसका प्रॉफिट आप देखोगे तो प्रॉफिट में तो सडन जंप है। जैसे कि यहाँ पे मार्च 2018 में 2500 था, जो कि अभी वो 6000 है। और ऐसी कंपनियाँ अगर आपको 5 या 6 साल आप इसको होल्ड करते हैं तो अगर ये 6000 से आपका 12000 का भी प्रॉफिट रेज हुआ तो आपके स्टॉक का प्राइस नियर अबाउट 48 रुपीज़ से 120, 150 या 200 रुपीज़ तक भी जा सकता है। और अभी आपको मालूम है कि बहुत सारा इंडियन रेलवे में अपडेशन हो रहा है, जिसके कारण आपको फ्यूचर में ऐसी कंपनीज में बहुत सारा ग्रोथ मिलेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग है गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियर अबाउट 86% इंडिया ही प्रोमोटर, इंडियन गवर्नमेंट ही इसका प्रोमोटर है। तो ऐसी कंपनियों में हम अभी चार्ट पे देखेंगे कि ये दिखती कैसी है, इसमें क्या क्या अपडेट्स हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली अप ट्रेंड में कंपनी है और ये जस्ट राइट नाउ ये ऑल टाइम हाई को टच करके अभी ऊपर जा रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन इसका करना चाहिए। अगर आप देखोगे ये दूसरा एक चार्ट है जहाँ पे वॉल्यूम का एनालिसिस भी होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये ग्रीन जो बार्स है ना, ये हाई वॉल्यूम का बार्स है और यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर्स, बड़े इंस्टीट्यूशनल इसमें बाइंग कर रहे हैं। ओके, और ये जो पिंक कलर का जो सिंबल कैंडल दिखता है, ये इंडिकेशन होता है कि बड़े इंस्टीट्यूशन ही इसको सेल कर दिया है। देखो, जब यहाँ पे इसने सेल कर दिया है इंस्टीट्यूशन ने, तो उसके बाद वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 3 मंथ्स तक ये साइडवेज ही रहा था। बट जैसे ही इसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल ने एंट्री ली, वैसे ही ये फिर भागने लगा और इसने ऑलमोस्ट 34 से लेके 51 तक रैली दी है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये अभी कुछ रिट्रेस होगा। अगर रिट्रेस होके ये आपको इस लेवल पे मिल जाता है नियर अबाउट 43.95 के लेवल में,
दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन दिस स्टॉक। और इसका मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको अच्छा खासा पैसा जनरेट करके देगा। अगर आपको इस लेवल पे ये कभी भी स्टॉक मिलता है 43 से लेके 44 तक, तो आप इसको अकोमोडेट करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करो। उसके बाद अगर और थोड़ा नीचे आता है तो इसको 37 38 के आसपास भी इन्वेस्ट कर दो। आपको इसका टारगेट जल्दी ही 70 72 तक देखने को मिलेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी और उसके बारे में मैंने सजेशन दिया था कि ऐसे शेयर्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये शेयर्स जब बुल रैली चालू है निफ्टी या मिड कैप में या स्मॉल कैप में, तो ऐसे शेयर्स भी भागते हैं। बट उसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारे रिटेल लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और कुछ दिन के बाद ये फिर वापस नीचे आ जाता है और उसमें फंस जाते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा नहीं है तो वो देख लो, जिसमें मैंने सजेशन दिया था कि रिलायंस को जितना अवॉइड कर सकते हो कर लो। अभी फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका भी डाउन साइड टारगेट कितना होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से ये अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में जा रहा था। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई तोड़ के 18,600 800 से लेके निफ्टी नियर अबाउट 20,000 तक गया था। तो इस रैली में ये भी पार्टिसिपेट कर रहा था। बट अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट पिछले 5 दिनों से ये गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अभी और गिर सकता है। तो यहाँ इसको सपोर्ट कहाँ पे है वो भी हम देखेंगे। अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को ये बहुत बार सपोर्ट लेता है। तो आपको ये 15 रुपीज़ 50 पैसे में भी मिल सकता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए या कुछ छोटी सी क्वांटिटी में लेना है शॉर्ट, जब तक अप ट्रेंड में है तब तक प्रॉफिट के लिए, तो आप इसको 15.5 पे ऐड कर सकते हैं। और टारगेट जो है ये इसका पिछला हाई तक आप ले सकते हो नियर अबाउट 19 रुपीज़ में। बट बेटर वे आप ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करो, ये मेरा आपको सजेशन है। इसका चार्ट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और इसमें प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है। तो बेटर वे आप ऐसे स्टॉक से दूर ही रहिएगा। तो आज का नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता। अगर आप देखोगे तो बहुत लोगों को वेदांता लिमिटेड्स के बारे में मालूम होगा, जो मेटल्स नॉन फेरस में सेक्टर में काम करती है। इसका मार्केट कैप 88,543 करोड़ रुपए का है। ये वेदांता जो शेयर है ये बहुत सारे लोग डिविडेंड के वजह से लेते हैं और इसका डिविडेंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड ये कंपनी देती है। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल हम इसका देखेंगे तो इसका सेल्स ग्रोथ तो अप ट्रेंड में ही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अप ट्रेंड में है, आरओई और आरओसी भी अप ट्रेंड में ही है। तो उस हिसाब से ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। और ये सडनली कुछ दिन पहले इसमें कुछ फॉल आया था, वो मोस्टली डिविडेंड के वजह से आया था, क्योंकि जो डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड मिलने के बाद बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उसमें से निकल जाते हैं और डिविडेंड के वजह से भी कुछ प्राइस में एडजस्टमेंट हो जाती है। उसके वजह से यह शेयर सडनली गिरा था। अगर आप देखोगे इसका जो डिविडेंड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पे देखो नियर अबाउट 2023 में इसने 18 रुपये, 20 रुपये और 22 रुपये, इसका मतलब इन्होंने नियर अबाउट 50 रुपये का डिविडेंड ही दिया था। अगर आपको एक शेयर पे 50 रुपये का डिविडेंड इस साल पे मिला है तो इसका मतलब आपको नियर अबाउट कितना प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि इस शेयर का कीमत अभी चल रहा है 238 और 238 पे अगर आपको 50 रुपये डिविडेंड मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड माना जाता है और बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो ये शेयर डिविडेंड के लिए लेते हैं। तो अभी देखेंगे चार्ट पे ये कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो बहुत कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल, यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी
बड़ा कंपनी इसमें एंट्री नहीं कर रहा है, बट ये जो रेड कैंडल है ये है बड़े प्लेयर्स इसको सेल करके बाहर निकल गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी डिविडेंड भी मिल गया है और इसका अप ट्रेंड जल्दी से रिज्यूम नहीं होगा, इसलिए ये नीचे अभी आ रहा है। तो मैं इस वेदांता को थोड़ा सा अवॉइड करने की सजेशन दूंगा। जब तक यह शेयर आपको नीचे किस लेवल पे आपको मिलेगा तो आप ले सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो अगर इस ट्रेंड को अगर इसने सपोर्ट ले लिया नियर अबाउट इस लेवल पे, अगर इसने सपोर्ट ले लिया तो आप यहाँ पे कुछ अमाउंट ऐड कर सकते हो इस लोकेशन पे कहीं आप इसमें एंट्री कर सकते हो। जैसे कि 217 या 204 या 200 रुपीज़ तक भी ये मिल गया तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, ताकि आपको डिविडेंड तो हर साल मिले ही मिले, प्लस ये इसका वैल्यू बढ़ने के कारण इसमें भी आपको कुछ प्रॉफिट मिले। ओके, बट जो डिविडेंड में ज़्यादा इच्छुक लोग हैं वो इस शेयर में इस लेवल पे 200 से लेकर 210 रुपीज़ तक बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत रिटेल लोगों को ये पसंद आने वाला बैंक है और बहुत सारे रिटेल लोगों ने इसमें एंट्री ली है। तो अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो इसका मार्केट कैप है 9700, जो कि बहुत छोटी कंपनी है, छोटी बैंक है, और उसका पीई भी बहुत ही कम है, नियर अबाउट 8 का पीई है। डिविडेंड अच्छा खासा है 2.51% का। और अगर ओवरऑल इस बैंक को देखेंगे तो ये छोटी कंपनी के होने के कारण बुल मार्केट में या जब अप ट्रेंड में होता है तब ऐसी छोटी छोटी कंपनीज बहुत फास्ट आपको ग्रोथ दे देती है। तो अगर ये आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसे होल्ड करो और इसे आप कुछ दिन तक रख सकते हो। हम अभी इसको चार्ट के देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ये जस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जैसे कि इसने 30 रुपीज़ का, और आप इस इंडिकेटर पे देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन बार्स जब तैयार हुई थी, यानी बड़े बड़े लोग इंस्टीट्यूशनल इसमें बाइंग कर रहे थे, उसके बाद ही इसमें मुँह आया है। अगर आपको इस प्रकार के इंडिकेटर्स का यूज़ करके आपको कुछ बाइंग करना है तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है और इसका यूज़ करके आप स्विंग ट्रेड किस हिसाब से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़ते रहिएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देखो कि ये कंटिन्यूसली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इसमें बाइंग कर रहे हैं और इस लेवल पे भी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग किया था। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जब तक अपर हाइज करते जा रहा है और अपर लोज करते जा रहा है तब तक आपको इसमें बने रहना है। बट जैसे ही आपको लगेगा कि ये मूवमेंट ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद आप इसको सेल कर सकते हैं। आप इसको डीप पे बाय करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन होगा कि आपको अगर ये इस लेवल पे मिलेगा 45 या 43 के लेवल पे तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। और बट इसका मेरा जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है ये बहुत अच्छा खासा टारगेट है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई इसका है नियर अबाउट 60 रुपीज़ का। बड़े चार्ट में हम देखेंगे इसका तो नियर अबाउट ये जब आईपीओ आया था उस प्राइस तक तो ये जाने ही वाला है, यानी 50 रुपये से ये नियर अबाउट 58-60 रुपीज़ तक तो जाएगा ही जाएगा। अगर किसी के पास है तो आप वहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसमें आप देखोगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में प्रोमोटर का होल्डिंग 73% है और पब्लिक का 15% है और DII और FII वाले भी इसमें
बहुत अच्छा खासा बाइंग कर रहे हैं, और यही इसी कारण यह शेयर जो है ये अभी बहुत अप ट्रेंड में जा रहा है। तो अगर आपको इस शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो हर डीप में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है ज़ोमैटो लिमिटेड। ये ई कॉमर्स सेक्टर की कंपनी है और बहुत सारे लोगों ने ज़ोमैटो लिमिटेड के बारे में सुना होगा, जो फूड डिलीवरी के बिज़नेस में काम करती है। इसका आईपीओ भी आया था, और जब आईपीओ आया था उस टाइम पे इसका प्राइस मीन्स बहुत अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस हुआ था 130 रुपये में, और उसके बाद वो 160 तक भी गई थी, और 160 से वो गिरते 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 नियर अबाउट 50-60 रुपीज़ में भी आई थी। देखिए, कभी भी आईपीओ मार्केट में जब कोई कंपनी आती है तो इनिशियल उसको बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस मिल जाता है, और वो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दे देती है। बट बहुत सारे लोग वैल्यूएशन नहीं देखते हैं, ओनली न्यूज़ बेस्ड ट्रेड करते हैं। इसलिए मैंने तो आईपीओ में पार्टिसिपेट किया था, बट जैसे ही लिस्टिंग हुआ उसके बाद मैंने उसको प्रॉफिट बुक कर लिया, और मैं वेट कर रहा था कि ये कंपनी जब भी नीचे आएगी और कुछ प्रॉफिट पोस्ट करेगी, डिलीवर करेगी, उसी टाइम पे मैं इसके बारे में सोचूंगा। बट अगर आप आज इसके साथ देखोगे तो जस्ट लास्ट क्वार्टर में इसने कुछ प्रॉफिट डिलीवर किया है, और इसके लिए मुझे ये कंपनी अभी अच्छी लगने लगी है। बट फिर भी इसका वैल्यूएशन जो है वो अच्छा खासा ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये कैसा है। यहाँ पे देखो, सेल्स तो ये बढ़ा रही है, इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, ये तो निगेटिव ही था, बट जस्ट लास्ट क्वार्टर में ये प्रॉफिटेबल आई है। और ये आरओई आरओसी जस्ट ये अभी कुछ इम्प्रूव होने लगे हैं। तो इसका ये एकदम इनिशियल स्टेज पे है, जो आपको इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना होगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हर क्वार्टर में इसके प्रॉफिट्स ग्रोथ्स ये डिलीवर कर रही है क्या नहीं है ये देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको इसमें धीरे धीरे आपका जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ाना होगा। आप अगर एक साथ ले लेते हो ज़्यादा क्वांटिटी तो आप इसमें फंस भी सकते हो। तो हम देखेंगे इसका चार्ट क्या कहता है। देखिए, अभी रिसेंटली ही इसका बॉटम हुआ है, और ये जस्ट एक बाउंस बैक है। जो बाउंस बैक में रैली है उसको अभी रिट्रेस करके अभी चेक करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेंथ अच्छी है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है, जो ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये बाउंस करता है और एक बार, और ये फिर न्यू हाई की तरफ जा रहा है, तो इसमें हम सोच सकते हैं कि कुछ इसमें शेयर्स बाय करें। इसमें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का भी थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एज़ पर दिस इंडिकेटर, यहाँ पे देखो ये बहुत सारे हाई वॉल्यूम बार्स है, और ये है ग्रीन कलर के, जो दिखाते हैं कि इसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ रहा है, धीरे धीरे इसमें इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ रहा है। बट ये कब कंफर्म होगा कि जब इसमें बहुत सारा वॉल्यूम के साथ बाइंग होगी, जैसे कि इस बॉटम पे हुआ था। अगर आप ये चार्ट क्लियरली देख रहे हो इस पीरियड में, तो यहाँ पे बहुत ही हेवी वॉल्यूम से बाइंग सेलिंग सब कुछ हुआ था। बट यहाँ पे कोई एक बड़ा इन्वेस्टर घुसा, उसने एंट्री ली थी, और उसमें उसके बाद कोई बड़े इन्वेस्टर ही सेल करके बाहर निकल गए थे। बट उसके बाद इसमें कुछ धीरे धीरे बाइंग आ रही थी, आपने देखा होगा इस लेवल पे। तो ये जो लेवल है 64 या 66 के आसपास, ये बहुत ही अच्छा और तगड़ा सपोर्ट है। तो मैं मानता हूँ कि अगर यही शेयर आपको अगले कुछ करेक्शंस में अगर आपको इस लेवल पे मिल जाएगा नियर अबाउट 72, उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 60-65 पे, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आपका कैपिटल इसमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्या है, बहुत बार ये कंपनीज रिट्रेस करती है
70 रुपीज़ पे आ जाएंगी, 60 रुपीज़ पे आ जाएंगी, और उसके बाद एकदम से बाउंस बैक देंगी और ये 100, 120, 130 भी जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है ई कॉमर्स के कंपनीज़ का वो बहुत अच्छा व्यू है। तो आप इस कंपनी में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। आप इसको अगर बाय करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा गिरने दीजिएगा और उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट कर किए कर कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है जो आपको शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में अच्छा प्रॉफिट देने वाली है, तो मैं एक शेयर बाय कर रहा हूँ जिसका नाम है पराग मिल्क्स। अभी आप देखो, ये कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये बहुत ही साइडवेज थी पिछले नियर अबाउट 2-3 सालों से, ये बहुत ही साइडवेज थी। और इन्होंने देखो ये हायर हाई किया है, यानी इसका जो लो था 51 का वो तोड़ा ही नहीं है अभी तक। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना, ये यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। जब ये बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं ना, तब ये शेयर आपको कहीं सुनाई भी नहीं देता है। और जब ये शेयर इस लेवल पे अगर आप बाय करते हो 140, 130 के लेवल पे, तो ये आपको शेयर अगले 3 या 4 सालों में 3 या 4 टाइम्स भी दे देगा। ऐसा ही मैंने एक शेयर ढूंढा था, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, जो मैंने पिछले साल ही ढूंढा था, जो मैं 60 रुपीज़ पे बाय किया था और अभी उसका कीमत चल रहा है 160 रुपीज़। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो रहा है वो शेयर मेरे प्राइस से। तो अभी आप देखेंगे पराग मिल्क का हम बड़ा वाला चार्ट देखेंगे। देखो ये मिल्क प्रोडक्ट्स में है, और मिल्क प्रोडक्ट्स एक ऐसा सेक्टर है कि जो कंज्यूमर बेस है, जिसका फ्यूचर में ग्रोथ आएगा ही आएगा। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे इसका अगर आप लॉन्ग टर्म, एकदम लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो ये कंपनी बहुत ही ऊपर और 300, 350 रुपये पे मिलती थी, और ये करेक्ट होते 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 नियर अबाउट 50 रुपीज़ पे आई है। और मुझे लगता है कि ये 50-60 रुपीज़ एक बहुत ही अच्छा लेवल था, बट हमको मालूम नहीं होता है कि ये लेवल 50 अच्छा है या 30 अच्छा है। बट जैसे ही इसने इस लेवल पे 50 या 60 लेवल पे 1, 2 और 3 टाइम्स सपोर्ट लिया है ना, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया है कि ये अभी इसका बॉटम आउट हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त लेवल है। इसका मतलब ये 50 या 60 रुपीज़ के नीचे अभी जाएगा ही नहीं अगले 2-4 साल तक। और ये अपसाइड कहाँ तक जा सकता है, ये फर्स्ट टारगेट तो इसका 273 है, और नेक्स्ट टारगेट है ऑल टाइम हाई जो 350 या 350 के आसपास भी रहेगा। तो इस लेवल पे इसको बाय करना बहुत ही अच्छा है। बट इसको अगर बाय करना है तो मैं सजेशन दूंगा कि आप इसको नियर अबाउट 140 या 120, ये अगर डीप में मिल जाता है अगले कुछ दिनों में, अगले 1-2 महीना में, तो आप इस लेवल पे इसको बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 130, 140 में बाय करेंगे तो मे बी ये आपको अगले 1 या 2 सालों में 300 तक का भी टारगेट देगा, यानी ऑलमोस्ट डबल का टारगेट आपको ये कंपनी दे सकती है। तो ये मेरी फेवरेट कंपनी है, मैं भी इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, और ये मेरा कुछ सजेशन नहीं है। आप इस पर आपका खुद का रिसर्च कीजिएगा, आप इस पर कुछ अच्छे ब्रोकर कंपनी से कुछ रिकमेंडेशन है क्या देखिएगा, और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिएगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कुछ दिन के बाद मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, जिसमें मेरा बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो मैंने लिए थे बहुत कम कीमत में, और उसके ऑलमोस्ट 2 या 3 टाइम्स भी उसकी कीमत अभी तक हुई है। और ये शेयर्स बिल्कुल चर्चा में नहीं रहते हैं। जो शेयर बढ़ने वाले हैं ना, वो शेयर कभी भी आपको टीवी पे नहीं देखने के लिए मिलेंगे, या फिर कहीं ब्रोकरेज फर्म नहीं बताएंगे। ये ऑलमोस्ट जब डबल या ट्रिपल हो जाएंगे, उसके बाद ये टीवी पे रिकमेंडेशन को आते हैं, और उस टाइम पे हमको सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है आराम से, और हम अपना शेयर प्रॉफिट बुक करके हम दूसरे शेयर्स में जा सकते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा कि आपको किस शेयर के बारे में जानना है, तो मैं ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस करके आपको कुछ वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.